दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सूर्यातप एवं तापमान, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात और स्थानीय पवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत सूर्यातप, तापमान, चक्रवात, प्रतिचक्रवात और स्थानीय पवनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है सूर्यातप और तापमान से। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति या वापसी की शक्ति। तो सही उत्तर वापसी की शक्ति, ऑप्शन डी। दोस्तों, किसी सतह की परावर्तन क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है और एल्बिडो जो है वापसी या परावर्तन की शक्ति है। अगला प्रश्न है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, यानी साफ रात बादलों वाली रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर विकिरण के कारण। मेघीय रातों या जो बादल सहित रात होती हैं, बादल युक्त रात होते हैं, उसमें वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है और जो बाहर जाने वाला पार्थिव विकिरण है उसको जलवाष्प अवशोषित करता है। इसलिए बादल युक्त रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। अगला प्रश्न है कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, जलवाष्प और धूलकण, तूफान या फिर धूप आंधी धूलकण। तो सही उत्तर है जलवाष्प और धूलकण। दोस्तों, वायुमंडल के संगठन में गैसों के अलावा जलवाष्प और धूलकणों का महत्वपूर्ण नियंत्रण रहता है। जलवाष्प सौरिक विकिरण और पार्थिव विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण करती है। साथ ही जलवाष्प सौर विकिरण के लिए अधिक पारदर्शक होने के कारण धरातली तापमान को संतुलित बनाए रखने में सहायक होती है और जलवाष्प के अलावा धूलकणों की भी वायुमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है किसी स्थान का अक्षांश इसके किसका सूचक होता है? समय का, वर्षा की मात्रा का, ऊंचाई का या तापक्रम का? तो सही उत्तर है किसी स्थान का अक्षांश इसके तापक्रम का सूचक होता है। तो अक्षांश रेखाएं किसी स्थान के टेम्परेचर की सूचक होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है? जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, बिल्कुल सही है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, सही नहीं है। शीत कटिबंध उभय गोलार्ध, शीत कटिबंध उभय गोलार्ध में ध्रुवामवृत्त और ध्रुवों के बीच स्थित है, सही है। और जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, तो ये भी सही है। बी क्यों नहीं सही है? तो सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर औसत तापक्रम कम हो जाता है, लेकिन अधिकतम तापक्रम प्राप्त करने वाली तापीय विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो आप जान लीजिए कि ये जो अधिकतम तापमान की रेखा है वो विषुवत रेखा के सहारे नहीं बल्कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे पाई जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से और प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं, बिल्कुल सही है। दोस्तों, यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य 3 की तुलना में अधिक सूर्यातप को परावर्तित करता है?
ऑप्शन है बालू मरुस्थल, धान के फसल युक्त भूमि, नौपात हिम से आच्छादित भूमि या प्रेयरी भूमि। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नौपात हिम से आच्छादित भूमि, यानी जहाँ पर तुरंत में जो बर्फ है वो पड़ी हो, वो अन्य तीनों की अपेक्षा में अधिक सूर्यता को परावर्तित करती है। और आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30 से 35% है, जबकि सर्वाधिक एल्बिडो नौपात हिम से आच्छादित भूमि 75 से 95% का है। बालू मरुस्थल का एल्बिडो 20 से 30%, धान की फसल युक्त भूमि का एल्बिडो 3 से 15% और प्रेयरी भूमि का 10 से 20% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए 2 कथन आपके दिए गए हैं और इन कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन क्या है आपका कि अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, तो ये सही नहीं है। और दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, तो बिल्कुल सही है। केवल 2 आपका सही है। दोस्तों, सागर का आकार जितना बड़ा होता जाता है वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है, इसलिए अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में स्थली भाग की, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक जो रेंज है वो अधिक है। सूर्यताप और तापमान के बाद आइए चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का क्या कहा जाता है? दिल, सिर, आँख या हाथ? तो सही उत्तर है चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का आँख कहा जाता है। दोस्तों, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान की आँख कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। और चक्रवात सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। अगला प्रश्न है, टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ उठते हैं? तो सही उत्तर है कैरेबियन सागर में। दोस्तों, टार्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते रहते हैं, लेकिन कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र मुख्यतः मिसिसिपी के मैदान में टार्नेडो प्रमुख रूप से आते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टार्नेडो एली कहा जाता है? तो टार्नेडो एली मिसिसिपी के मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। टार्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग जो हैं वो टार्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। इस टार्नेडो एली में मुख्य रूप से मिसिसिपी, मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का राज्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टार्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मर्केली स्केल, फुजीटा स्केल, साफिर सैमसन स्केल या फिर रिक्टर स्केल? तो सही उत्तर है फुजीटा स्केल। फुजीटा स्केल का प्रयोग टार्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर टाइफून से चीन सागर अधिक प्रभावित होता है। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। अगला प्रश्न है, निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए। साफिर सिम्पसन मापक, साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग हरिकेन के द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। 7वां प्रश्न है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है? तो बैरोमीटर बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि बैरोमीटर में जब पारे की तल की अचानक गिरावट होती है तो ये तूफान का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा चक्रवात के बारे में? सही उत्तर है चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन है।
तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन है। आप जान लीजिए, सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं और केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुरूप यानी वामावर्त होती हैं। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतकों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो सही उत्तर है सफ़ेद और नीला, ऑप्शन ए। दोस्तों, न्यूजीलैंड में सफ़ेद और नीला रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, सही नहीं है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही है। और चक्रवात की वाताक्ष के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 100 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो कौन से सही हैं आप जान लीजिए। दोस्तों, इसमें केवल 2 सही है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं। जेट प्रवाह पृथ्वी सतह से 5 से 9 मील ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व में दोनों गोलार्धों में बहने वाली तीव्र हवा है। तीव्र चक्रवातों के केंद्र में जहां निम्न दाब और उच्च ताप पाया जाता है, बाहरी तापमान की तुलना में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस जो केंद्र का तापमान होता है वो चक्रवात में अधिक होता है, जो कि चक्रवात का आँख कहलाता है। और कमज़ोर चक्रवातों में ये विशृंखलित हो जाता है, इसलिए उसमें आँख नहीं मिलती है। केवल कथन 2 आपका सही है। अगला प्रश्न कथन और कारण दोनों से संबंधित है। कथन है कि पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है, बिल्कुल सही है। और कारण है क्योंकि हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। तो सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चक्रवात सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं। इनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं फैली होती हैं और केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है और परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। तो सरफेस विंड चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित यानी स्पाइरल इनवर्ड होती हैं, जिससे हवा चक्रवात के केंद्र में अभिसरित होती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, विली विली तो ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवा है, विली विली। हरिकेन तो ये कहाँ आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरेबियन तट पर। टाइफून ये चीन और चीन सागर के आसपास के क्षेत्रों में चलती है और बागियो फिलीपींस में। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है, तो विली विली। चीन में टाइफून। इसके अलावा भारत में चक्रवात और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन। तो यहाँ पर 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने का प्रमुख कारण समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होना है और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए आगे बढ़ते हुए दोस्तों स्थानीय पवन या लोकल विंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, फॉन एक स्थानीय पवन है जो कहाँ बहती है? चीन, कोरिया, जापान या स्विट्जरलैंड? तो सही उत्तर स्विट्जरलैंड ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा कि फॉन जो है ये स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है।
अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा या ब्लड रेन होती है? इटली, फ्रांस, कनाडा या स्पेन? तो सही उत्तर इटली में। दोस्तों, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क और रेत भरी पवन सिराको कहलाती है। इस पवन के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब ये पवनें भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं और दक्षिणी इटली में कभी कभी वर्षा करती हैं, जिसके कारण लाल रेत नीचे आती है, जिसको रुधिर वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो चिनूक हवाओं के द्वारा जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों, चिनूक का अर्थ होता है हिमभक्षी यानी हिम को खाने वाली। ये राकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर जो है उसके सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है और इसका प्रभाव ये होता है कि जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, बर्फ पिघल जाती है और शीतकाल में हरी भरी घासें उगाती हैं। अगला प्रश्न है, ब्लिजार्ड की विशेषता है? तो भूमध्य रेखी, उष्णकटिबंधी, अंटार्कटिका या शीतोष्ण? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ब्लिजार्ड अंटार्कटिका की हवा है या पवन है। ब्लिजार्ड या हिम झंझावात ध्रुवीय हवाएं होती हैं जो बर्फ से युक्त होते हैं। इनका प्रवाह दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र या अंटार्कटिका, साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। फॉन आल्प्स पर्वत सही है, बोरा पोलैंड सही नहीं है, मिस्ट्रल राइन घाटी सही है और खमसिन मिस्र सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बोरा शुष्क और तीव्र शुष्क ठंडी और तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है। इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। ये पोलैंड में नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, सिराको सिसिली सही है, ब्लिजार्ड चिली सही नहीं है, नॉर्वेस्टर भारत सही है। तो कैसे आप देखिए, ब्लिजार्ड जो है हिम झंझावात युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये चिली में प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और सूचियों के दिए गए कोड का प्रयोग करिए। स्थानीय पवन और क्षेत्र का मिलान आपको करना है। तो आप जान लीजिए, इसमें फॉन जो है दोस्तों ये आल्प्स पर चलने वाली हवा है, सिमूम कुर्दिस्तान में, सेंटा एना कैलिफोर्निया में और जोंडा अर्जेंटीना में। तो फॉन आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। सिमूम अरब रेगिस्तान में चलने वाली पवन है। कुर्दिस्तान इसी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। सेंटा एना दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली पवन है और जोंडा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानीय वायु का नाम और संबंधित देश। तो इसमें कौन कौन से युग्म आपके सुमेलित हैं आपको बताना है। सिराको फ्रांस सही नहीं है, बोरा इटली सही है, ब्लिजार्ड कनाडा सही है। तो केवल 2 और 3 आपके सुमेलित हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सिराको एक भूमध्य सागरीय पवन है जिसका उद्गम सहारा रेगिस्तान में होता है। सिराको पवन द्वारा लीबिया से उठाए गए धूल कण को माल्टा, इटली, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस तक पहुंचाया जाता है। ये फ्रांस से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पवन और देश में। सेंटा एना कैलिफोर्निया सही है, हबूब सूडान सही है, यामो जापान सही है, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया सही नहीं है। आप जानते हैं कि मिस्ट्रल ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग विशेषकर स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विश्व के भूगोल के अंतर्गत सूर्यातप एवं तापमान, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात तथा स्थानीय पवनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।